बच्चा बढ़ते हैं आज के वीडियोस की तरफ। आज क्वेश्चन जो हमने लिया है वो और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सीसैट में उसके ऊपर है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं पर विचार करें, मतलब उसको ध्यान रखें, उनमें से कितनी ऐसी संख्या हैं जो 2, 3, 5, 7 और 9 में से किसी से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई 2, 3, 5, 7, 9 ये हमें कंडीशन दिया गया है, इससे विभाज्य नहीं होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो जितने भी रेस्ट ऑफ द नंबर रह गए एक्सेप्ट वन, ठीक है, वो सारे इनसे विभाज्य होंगे अगर वो संख्या आपकी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, यानी कि मुझे सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, कितनी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या, क्योंकि अगर वो अभाज्य संख्या होगी तो इससे किसी से नहीं कटी होगी। अदरवाइज आप कोई भी नंबर ले लो, रैंडम मैं बोलता हूं 18, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। मान लो मैंने 48 ले लिया, 48 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, मान लीजिए मैंने 95 ले लिया, वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, मैंने 63 ले लिया, वो 7 से डिविजिबल है। आप कोई भी रैंडम नंबर लोगे तो आप देखोगे कि वो सबको डिवाइड कर रहा है, लेकिन कौन संख्या डिवाइड नहीं होगी? तो भैया अभाज्य संख्या डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है या तो वो 1 से कटेगा या तो वो खुद से कटेगा। तो बच्चा ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में 25 संख्या आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 25 तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो भाई ये 25 है नहीं, मैं मानता हूं। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, 25 तो टोटल होते हैं ना। अब इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में कितने अभाज्य संख्या ऑलरेडी मेंशन है। तो एक यहां मेंशन है, 2, 3, 4, तो 25 माइनस 4 कीजिए, 21 आएगा। और थोड़ा धैर्य रखिएगा, 21 आपका आंसर नहीं है। अब बोलोगे क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आप सभी को पता है एक ऐसी संख्या होती है जिसको आप भाज्य या अभाज्य दोनों में से कुछ भी नहीं मानते हैं। एक ऐसी संख्या है ना जो वो अभाज्य होती ना वो अभाज्य होती है, यानी कि वो इनमें से किसी से विभाजित नहीं हुई होगी। मतलब एक नंबर अभी और ऐड होगा तो +1 कर लीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 होगा। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मिक्सअप किया है। बच्चा प्राइम नंबर पे सोचा ही नहीं होगा। ठीक है, उसने अभाज्य संख्या को दिमाग में लाया ही नहीं होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए पहले 100 संख्या में कितनी ऐसी संख्या है जो इनसे विभाजित नहीं होगी। तो भाई मुझे पढ़ते के साथ समझ में आ गया था ये क्वेश्चन आपका भाज्य और अभाज्य पर निर्भर कर रहा है। मैंने यहां पे सबसे पहले ढूंढा कि 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य कितने होते, तो मुझे समझ में आया 25। लेकिन 25 जब बोला मैंने तो उस 25 में तो मैंने 2 को भी काउंट कर दिया था, 3 को भी काउंट कर दिया था, 5 को भी कर दिया था, 7 को भी कर दिया था। बहुत सारे बच्चों को 9 लग रहा होगा तो ध्यान रखिएगा, 9 भाज्य संख्या होता है। यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात हो रही है। ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो रही है, कंपोजिट नंबर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहले तो इन 4 संख्याओं को हटा दो। तो 25 में से 4 हटा दो, क्योंकि उससे अगर मैंने 2 लिया तो मतलब तो उसका डिविजिबल हो जाएगा ना, उससे तो विभाजित हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने 5 लिया तो 5 विभाजित हो जाएगा, इसलिए मैं 2, 3, 5, 7 सबको छोड़ दूंगा। तो 25 में से 4 माइनस कर दो, 21। और इस पूरे कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा एक छूट रहा था, क्योंकि एक को आप कभी भी अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं और आपको यहां पे प्राकृतिक संख्या बतानी थी जो इनसे डिविजिबल नहीं। तो एक तो प्राकृतिक संख्या है, इसलिए इसमें +1 किया तो आंसर कितना हो गया हमारा? 22 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो या मतलब मेरे ख्याल से ना मतलब सीसेट का सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सीसेट का सबसे इजी क्वेश्चन है और पता नहीं ये सीसेट के लेवल का भी है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से 5वें 6ठे क्लास में था। मेरे ख्याल से इसमें सबको पता ये है कि जब भी अगर मान लो 11 का स्क्वायर निकालना होता है तो हम कहते हैं कि भैया जितनी बार 1 है उतनी बार पहले सीधी जाओ, फिर वहां से उल्टा जाना, तो 1 to 1 समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब मैं यहाँ पे इस n स्क्वायर की वैल्यू अगर ये दी हुई है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं वहां से n की वैल्यू बात करूं तो कितने डिजिट होंगे? तो बरखुरदार सिंपल सी बात ये है कि इस सीरीज में बस इतना ही चेक कर लो कि कंटिन्यू सीरीज गई तक कहां, तो गई कहां तक है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 1 से लेकर 9 तक गिनती सही गई है, फिर वहां से रिवर्स गई है। मतलब इसमें 1 कितनी बार लिखा होगा? 9 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ये 9 बार लिखा होगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा सोच के देखो एन में कितने अंक हैं, यानी कितनी संख्या है? तो भैया उसमें 9 संख्या है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा था, मतलब मुझे लगता है कि देखा और बना दिया, देखा और बना दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, और रियली में क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ट्रेलिंग जीरो पढ़ के चले जाते हैं। देखा जाए तो अगर ट्रेलिंग जीरो का आपको बेस पता होगा तो ये क्वेश्चन बन गए होंगे, लेकिन अगर ट्रेलिंग जीरो आपने ये समझ के रखा है कि उसमें 5 ढूंढना होता है तो लॉजिक से नहीं बना होगा। ठीक है, देखो यहां पे आपसे पूछ रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 343 मल्टीप्लाई बाय 385 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2401 मल्टीप्लाई बाय, ये 7 आपका 5 टाइम्स में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है कि मुझे बताओ कि अगर मैं इस संख्या को 35 टू दी पावर n से 35 टू दी पावर n से डिवाइड करूं तो n का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, अधिकतम मान कितना हो सकता है अगर वो विभाज्य है तो। अब यहां पे एक बात समझना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले ये देखो कि क्या ये एक भाज्य संख्या है कि ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अगर ये अभाज्य संख्या है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे सिंगल 5 होता, यहाँ पे सिंगल 7 होता, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता। लेकिन क्योंकि ये एक आपका क्या है, भाज्य संख्या है, मतलब एक कंपोजिट नंबर है, तो सबसे पहले तो भैया इसको ब्रेक करो। तो 35 को आप क्या लिख सकते हो, 7 गुना 5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 7 गुना 5, यानी 7 गुना 5 का पावर n, 7 गुना 5 का पावर n। तो यहां पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि 7 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, और उसमें ठीक है कितना पेयर पॉसिबल है, मतलब दोनों के आउटकम जितनी बार आई होंगी, जितनी बार उनकी प्रेजेंस होगी, उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि उतना बार ही आपका क्या बन सकता है, पेयर बन सकता है। तो चलिए भैया 7 गिनते फिर 5 गिनते कितनी बार है। यहां पे 7 पहले गिन लो, अभी हम 7 को काउंट कर रहे हैं तो यहां पे 1 बार, 7 ये 7 का क्यूब होता है, मतलब 3 बार। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 7 एकम 7, 35, 55, यहां पे 7 1 बार, इससे 1 बार है, इससे 1 बार है, इसमें नहीं होगा। इसमें 7 आपका 4 बार आएगा क्योंकि 7 का पावर 4 होता है, और यहां पे 7 1 बार आएगा। तो टोटल आपके जो 7 आने के चांसेस बने हैं वो कितनी बार बने हैं, 1 3 4 5, 5 4 9 और 1 10 बार आया है। ठीक है, चलो अब हम जरा इसमें 5 काउंट कर ले कि 5 कितनी बार आया। तो 5 यहां नहीं आया, यहां भी नहीं आया, 5 यहां पे आपका 1 बार आया है, ये आपका 125 होगा, 5 का क्यूब, और 5 कहीं नहीं आया। तो टोटल 5 यहां पे 3 बार आया है। 5 क्यूब ना लिखिए क्योंकि 5 ऑलरेडी काउंट करे, तो सिंपली आप उसको 3 लिख लीजिए। ठीक है, यहां पे 5 आपका 3 बार आया, यहां पे 1 बार, तो मतलब 5 आपकी कितनी बार आई है, 4 बार आई है। ठीक है, तो भाई मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 होगा। मैंने आपको जब जीरो काउंट करना सिखाया था, क्योंकि उस समय हम एक बोल सकते हैं क्रैश कोर्स जैसा कॉन्सेप्ट डील कर रहे थे, बैच रन कर रहे थे, तो मैंने आपको बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको ये जरूर बताया था कि अगर 2 के चांसेस ज्यादा हो, 5 के चांसेस कम हो, या 5 के चांसेस ज्यादा हो, 2 के चांसेस कम हो, तो उस कंडीशन में जो मिनिमम पेयर बन सकता है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम आंसर क्या बनेगा आपका, 4 बनेगा। मिनिमम पेयर जो बनेगा वो 4 बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 4 है। चलो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली बच्चा हमेशा क्या करता है कि वो इक्वेशन को सॉल्व करता है। हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप इक्वेशन को सॉल्व करो, लेकिन एक ट्रिक से सॉल्व करो। क्या ट्रिक है वो बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियली बताऊं, इस क्वेश्चन में वो ट्रिक बहुत रेयर केस में ही काम कर रहा है, क्योंकि उससे 2 ऑप्शन फिल्टर हो जाएगा। देखो 60, 15, 3, 20, 4 और 20। ठीक है, हम हमेशा बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि जो आपका आउटकम्स आ रहा है, जो आपका आउटकम्स आ रहा है, अगर वो एक एग्जैक्ट नंबर है, होल नंबर, एक पूर्ण संख्या है, तो ध्यान रखना जो डिवाइड वाला साइन होगा वो ऐसे नंबर पे जा रहा होगा जहां पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो एस को डिवाइड से इंडिकेट किया गया, तो एस है कहां पे, तो एस आपका पहले पोजीशन पे भी है, तीसरे पोजीशन पे भी है, और लास्ट पोजीशन पे भी है। ठीक है, मतलब एस आपका यहां भी संभव है, मतलब डिवाइड यहां भी आ सकता है। ठीक है, दूसरे पे तो एस लिखा नहीं है इन्होंने, तीसरे पे लिखा है, तो एस यहां भी आ सकता है और एस आपका यहां भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं देखूं तो यहां पे अगर मैं डिविजिबल का साइन रखूंगा तो भैया ये एग्जैक्टली नहीं कट रहा है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। हाँ, एक चीज बाहर से साउंड आ रहा होगा, उसको इग्नोर करना प्लीज। यहां पे
ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये तो क्लियर हो चुका है। तो ये जो बीच वाला एस है ये तो ऑप्शन होने से रहा, ये तो आपका ऑप्शन होने से साहब वो तो संभव ही नहीं है। या तो आपका एस पहले नंबर पे हो सकता है या तो तीसरे नंबर पे हो सकता है। तो चलो भैया मैं फटाफट पहले नंबर वाले को जरा जस्टिफाई करके देख लूं। तो अगर मैं पहले वाले को जस्टिफाई करता हूं, अगर मैं पहले वाले को जस्टिफाई करता हूं, ठीक है, तो फटाफट साइन रख लेते हैं। ठीक है, फटाफट साइन रख ले अगर पहले वाले को, तो यहाँ पे डिवाइड आना चाहिए। पी का मतलब प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, आर का मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन है और क्यू का मतलब आपका माइनस है। ठीक है, तो सारे बच्चों को मेरे ख्याल से बॉडमास का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, जिसको हम बचपन में बदमाश भी कहते थे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सारे यूज करने का तरीका होता है। पता नहीं यार जानवर क्यों उतने चिल्ला रहे हैं, बहुत बैकग्राउंड से आवाज आ रही होगी, प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आप जरा देखो यहां पे अगर मैं पहले डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 + 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 - 4। अगर मैं उसके बाद इसको सॉल्व करूं तो यहां पे अगर आप देखो तो प्लस माइनस तो ऐसे कट जाएगा, आपकी वैल्यू 60 आनी चाहिए थी। आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 60। तो मतलब पहला ऑप्शन तो होने से रहा। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन नहीं हो रहा है तो मैं सरासरा नीचे वाला चेक कर लूं। अगर मैं जस्ट सेकंड वाला चेक करता हूं बेटा, अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन चेक करने जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है वो देखो। अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन चेक करता हूं तो सेकंड वाले में क्या है, क्यू पहले कह रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस होगा, आर उसके बाद मतलब ये मल्टीप्लीकेशन, पी उसके बाद प्लस और यहाँ पे डिवाइड। तो अगर मैं इसको लिख लूं बेटा तो 60 - 15 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस डिवाइड कर लो 5 आ जाएगा। अगले बार में इसको मल्टीप्लाई कर लो 45 + 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये 65 - 45, तो भैया जस्टिफिकेशन मिल गया। मुझे 20 लाना था, 20 आ चुका है। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।